अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। सीटेट मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे आज प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट सेकेंड ग्रेडर आर एबल टू एड टू क्वांटिटी लाइक 4 कैंडीज एंड 3 कैंडीज। अब देखिए सेकेंड क्लास के बच्चे हैं तो ये ना ऐड कर सकते हैं कितने 2 क्वांटिटीज को, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया है कि 4 कैंडीज में ऐड करना है कितने 3 कैंडीज को ऐड करना है। बट व्हेन आस्क्ड टू, अच्छा ये कौन सा है, ये कॉन्क्रीट एग्जांपल्स है, यहाँ पे कॉन्क्रीट मटेरियल यूज कर रहे हैं बच्चे को एडिशन बताने के लिए। नेक्स्ट क्या है, बट व्हेन आस्क्ड टू ऐड 4 plus 5 on worksheet a large number of the same set of learner is unable to do so। अब देखिए लेकिन ज्यादातर बच्चे फिर ये चीज को कर पा रहे हैं क्या, नहीं। अगर कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहे, कॉन्क्रीट मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं बच्चों को एडिशन बताने के लिए तो बच्चे कर रहे, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट अगर थिंकिंग की बात करो या एब्स्ट्रैक्टली उनको वर्क करने के लिए बोलो तो वो नहीं कर पा रहे हैं कि माइंड में वो 4 plus 5 ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट explanation of this observation according to National Curriculum Frame 2005। learner are not interested in learning, ये यहीं पे निगेटिव बात हो गई क्योंकि यहाँ पे तो वो क्या कर रहे थे, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे रहे थे तो बच्चा ऐड कर रहा था। तो ये बिल्कुल गलत है कि लर्नर इंटरेस्टेड नहीं है इन लर्निंग रियल लाइफ मैथमेटिक्स, ये कैंसिल हो गया। द लर्नर आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए मैथ्स के जो नंबर है तो वो क्या है, वो सिंबल है, और ये क्या है, मैथ्स पूरा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है ना, सब्जेक्ट ही एब्स्ट्रैक्ट है। तो बच्चा रेडी नहीं है, किस चीज के लिए बच्चे रेडी नहीं है, किस चीज के यूज के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए बच्चा रेडी नहीं है। तो ये आंसर होगा लर्नर आर नॉट टॉट एडिशन प्रॉपरली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को एडिशन नहीं बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे ऐड कर रहे थे जब टीचर कॉन्क्रीट मटेरियल यूज कर रहा था। सम लर्नर आर पुअर इन मैथमेटिकल स्किल, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है कि बच्चे वो जब टीचर कॉन्क्रीट मटेरियल यूज करके बता रहा है तो बच्चे इजीली कर रहे हैं, और जहाँ पे वो डायरेक्ट दे रहा है बच्चे को तो फिर बच्चा वहां पे नहीं ऐड कर पा रहा है। नेक्स्ट है, अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट व्हेन आस्क्ड टू राइट 105 इन नेचुरल फॉर्म ही शी राइट इट इन एज। देखिए अब बच्चे को बोला गया है 105 लिखना है, 105 लिखना है, तो बच्चे ने क्या किया, पहले 100 लिखा और फिर बच्चा लिख रहा है 5, इस तरह से लिख रहा है। दिस इंडिकेट दैट, तो यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बच्चे को क्या कराना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बच्चे को टीचर ने फिर से वापस से क्लियर कराना होगा। तो प्लेस वैल्यू ही आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, क्या है कि he she needs more help in understanding the concept of place value, बिल्कुल सही है। प्लेस वैल्यू यानी कि उर्दू में मुकामी कीमत, बच्चों को मुकामी कीमत का जो कंसेप्ट है ना वो वापस अच्छे से कराना चाहिए। यहाँ पे टीचर ने she और he is unfit to learn mathematics, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चा मैथ्स सीखने के लिए अनफिट है, तो ये निगेटिव बात हो गई। स्टूडेंट इज स्लो लर्नर, स्टूडेंट स्लो लर्नर बोल रहे हैं, ये भी निगेटिव बात हो गई। ही शी इज मिस्टीवियस यानी कि शरारती है, बिल्कुल गलत। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू, जो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, सही बात है। फ्रैक्शन क्या बताता है, कसर क्या बताती है कि होल में से पार्ट, जैसे कि हम ले रहे हैं 3 एप्पल्स आउट ऑफ 10, है ना, कि 10 में से 3 एप्पल्स हमने ले लिए, तो सेम थिंग्स है, सेम ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट अलग निकाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। तो हमको ये रॉन्ग पूछा गया है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ रेशो, सही बात है कि रेशो के जरिए भी हम इसको बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2:1 तो ये हो जाएगा 2/1।
तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। तो ये राइट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल विच इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो यही हमारा आंसर रहेगा। द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ डिवीजन प्रॉब्लम। सही बात है, हम इस फॉर्म में जब बच्चे को बताते हैं तो बच्चे इस तरह से लेंगे, तो इस फॉर्म में भी हम उसको ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, राइट है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि आपको इनकरेक्ट पहचानने के लिए बोले थे, तो आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है, राधा वॉक्स 3 किलोमीटर एंड 725 मीटर पर डे ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो यहीं से इसको देख लेते हैं, इसका मतलब कि ये 3 दिन इतना वॉक कर रहे, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन किलोमीटर में है ना, किलोमीटर 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 में है, तो इसी यहाँ पे ये 3 दिन चल रहे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 3.725 को। क्यों, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वो इतना वॉक करते हैं। वेयरएज शी वॉक 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, यानी कि 2 दिन की जो बात की गई है वो इतना वॉक करे। ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो उनका 2.009 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लेना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कितने दिन दिए गए हैं, पहले 3 दिन दिए गए हैं, और 3 दिन में अब देखिए यहाँ पे ना पहले चेंज कैसे करना है, 3 किलोमीटर है तो ये किलोमीटर में है, और उसके बाद 725 ये मीटर में है, तो मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.725, और उसमें 3 किलोमीटर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.725 किलोमीटर। ऐसे किए, ये ऐसे होगा, और ये जो है 2 किलोमीटर और 9 मीटर, तो 9 मीटर यानी कि 9/1000 किलोमीटर। अब ये चेंज होगा तो यानी 900.1230, और यहाँ पे 2 किलोमीटर ऐड हो जाएगा यानी कि 2.009 किलोमीटर। आपको पहले ये चेंज करना होगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं, पहले जो 3 दिन है 3.725 को 3 डेज से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 11.175 किलोमीटर, ये किलोमीटर रहेगा, और उसके बाद है 2 डेज में कितना 2.009 इंटू 2 डेज के लिए है, तो वो हो जाएगा 4.018। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरे करना है। तो अब इनका आपको एडिशन बोला गया था सिर्फ कि आपको इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3, ये 1, ये 8 और ये 9। बस आपको यहाँ तक ही आना है, बाकी ऑप्शन में से देख लो कौन सा है। 193.193 कहाँ पर आ रहा था, ये सेकंड में आ रहा है, देखिए, और देखेंगे हम, लेकिन इसको कर लेते हैं 15.193, तो 15.193 है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर रहेगा। और एक क्वेश्चन तो भी देते हैं, उस पे एक क्वेश्चन तो भी इस तरह का देते ही है हर पेपर में, जैसे कि सिमेट्री का है, प्लेस वैल्यू का है, और ये मेजरमेंट का है, तो एक क्वेश्चन तो भी देते हैं। तो वहां पे सिर्फ आपको क्या करना था, किलोमीटर और मीटर में था, तो आपको पूरा किलोमीटर में लेकर आना था, बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्मिन सेड अ रेक्टेंगल हैज 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। सही बात है कि जो रेक्टेंगल है, तो जो मुस्ततिल है, जो रेक्टेंगल मुस्ततिल है, तो 2 पेयर्स है अपोजिट साइड के, इसके ये करेक्ट पार्ट है। अ स्क्वायर ऑल्सो हैज 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब स्क्वायर यानी कि क्या, मुरब्बा, तो ये बात भी सही है। साइड्स पैरेलल एंड पैरेलल यानी कि मुतवाजिया उर्दू में, एंड सो डज अ पैरेललोग्राम। और अगर हम पैरेललोग्राम मुतवाजिउल अजला की बात करते हैं तो ये भी सही है, पैरेललोग्राम मींस मुतवाजिउल अजला उर्दू में। सो बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आल्सो पैरेललोग्राम है ना। तो यानी कि ये क्या कर रही है, तो जास्मिन इज एट दैट स्टेज ऑफ वैन हिलेस थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो वैन हिले के हिसाब से किस तरह की सोच ये रखती है, उनकी थ्योरी के हिसाब से कौन सी स्टेज में है, तो ये रिलेशनशिप बता
समझ रही है, किसकी बेस पे, प्रॉपर्टीज की बेस पे, अलग अलग फिगर्स की, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स की प्रॉपर्टी की बेस पे उनमें आपस में रिलेशनशिप को वो समझ रही है। तो आंसर होगा हमारा, देखिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन का सवाल ही नहीं होता। सबसे पहली जो लेवल है, लेवल 0 की बात है, यहाँ बच्चा सिर्फ क्या करता है कि देख के उसके सिर्फ देख के पहचानता है, लेकिन ऑथेंटिक नेम नहीं जानता है फिगर के। सेकंड जो है लेवल फर्स्ट, वो एनालिसिस है, तो यहाँ पे वो ऑथेंटिक नेम भी जानता है, प्रॉपर्टी भी समझता है, ऑथेंटिक नेम भी जानता है। अब देखिए फॉर्मल डिडक्शन में नहीं, यहाँ पे वो रिलेशनशिप में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वो रिलेशनशिप वाली स्टेज में है, तो ये होगा आंसर रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन उन पे भी रहता, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमको नंबर बनाना है और उसका सम जमा करना है। जो वैल्यूज है वो कौन से, जो डिजिट है वो है 5, 9, 0, 2, 8 और 6। तो सबसे बड़ा जो बनेगा, तो उनमें सबसे बड़ा क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा है इसमें क्या है, 9, तो 9, उससे छोटा 8, 6, 5, 2, 0, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अब स्मॉलेस्ट क्या बनेगी, जो सबसे छोटा है 2, और क्योंकि 0 है तो उसको सेकंड पोजीशन पे लेते हैं। अब फिर उससे बड़ा, फिर अब बड़ा कौन है, 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, और इनका क्या बोला गया है, सम बोला गया है, तो ये हो जाएगा 9। तो किसके यूनिट प्लेस पे 9 है वो देख लीजिए, वही आंसर होंगे। 0 है तो कैंसिल हो गया, 0 है कैंसिल हो गया, 9 9 दोनों में आ गया, तो फिर करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 10, यहाँ पे आ गया 1, ये 11, 12, ये आ गया 1, ये 12, ये आ गया 1, आ गया आंसर 90022, 9022, 9022। अच्छा दोनों में ही आंसर आ गया, तो पूरा ही कर लेंगे, ये 9 हो गया और ये हो गया 11, तो फिर सम ये आएगा 119, 119, 2209, 2209 ये है, वहां क्या फिर चेंज था, 129 हो गया, यहाँ 2 था इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सिंपल क्या था, सम करना था। नेक्स्ट है, अब देखिए पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। अब ये पैटर्न में मिसिंग नंबर पहचानना है आगे के, तो एक क्वेश्चन तो इसका ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 12 है, 12 से 14 कैसे बनाऊंगा, तो ये सिंपल यही है कि +2 हुआ, फिर 14 से 17 में क्या हुआ, +3 हुआ, फिर यहाँ से 17 से 13 कैसे हुआ, तो यानी कि यहाँ पे माइनस हुआ, तो -5 हो गया, तो माइनस हो गया। फिर यहाँ से ये कैसे हुआ, तो -6 हो गया, नहीं एक सेकेंड, माइनस, हाँ 14 से 13 कैसे हुआ, तो -4 हुआ, -4 हुआ। फिर यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो गया, यानी कि प्लस और माइनस हो रहा। फिर वहां पर क्या हुआ, 8 से 14 हुआ तो +6 हुआ, और ये क्या हो गया फिर +7 हुआ, यानी कि +2, +3, -4, -5, +6, +7, और आगे क्या होगा फिर माइनस हो जाएगा, तो फिर आगे -8 और -9 होगा, यानी कि यहाँ पे -8 होगा और फिर यहाँ पे -9 हो जाएगा, जो भी आएगा। तो 21 - 8 यानी कि 13 और 13 - 9 यानी कि 4, बस 21 में से -8 करेंगे 13 और उसमें से भी -9 करेंगे 4, यानी कि एक 13 और एक 4 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 13 एक ही है, 13 और 4 हमारा आंसर होगा। तो पैटर्न क्या था, प्लस 2 बार ऐड करना था, 2 बार सब्सट्रैक्ट करना था, किसको, नेचुरल नंबर को, और एक के बाद एक आने वाले, +2 +3 -4 -5 +6 +7 -8 -9। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है हमको, छोटे से छोटा, इनमें से 4 हिंसी अदद कौन है जो मल्टीपल जरीब होंगे, जिसके कौन, 6, 7 और 8। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वैल्यू है जो 6, 7, 8 नहीं, सॉरी 4 है ना, 4, 6, 7 और 4 से डिवाइड होना, वो वैल्यू 6, 7, 4 से डिवाइड होना
6 7 4 से डिवाइड होना, 6 7 4 से डिवाइड होना जो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 से नहीं होती है वैल्यू, तो कैंसिल हो गया। ये डिविजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से है, उस पर ये फिट बैठना। अब देखिए 4 के लिए क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना, तो ये 4 से हो जा रहा। 6 के लिए क्या है रूल के जो 3 और 4 से नहीं, जो 2 प्लस 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा, तो 2 के लिए यूनिट डिजिट में 8 है, डिविजिबल है। 3 के लिए सम क्या हो रहा, 8 प्लस 9 हो रहा, तो ये भी डिविजिबल है। 7 के लिए क्या है कि 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 एकन 7, यहाँ पे 3 बचे, 7 चौक 28, तो हो जाता। तो ये यहाँ पे 7 चौक 28 से हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 6 से भी, 7 से भी और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये क्योंकि 6 से नहीं होती, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गई, 7 से भी नहीं होंगी वो, और ये वैल्यू 6 से डिविजिबल होंगी, 7 से 4 से नहीं होंगी, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये कैसे करेंगे, अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता है तो फिर आप इसको करें, इजीली कर सकते थे। तो हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ, इनमें से कौन है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, यानी कि जिसकी लंबाई फिक्स होती है। तो रे की होंगी क्या, नहीं, एक साइड से क्या है, एक साइड से एरो का साइन है, यानी कि आगे क्या है वो जा सकता है, तो ये नहीं है। प्लेन यानी कि उर्दू में उसको मुस्तवी कहते हैं, नहीं, ये तो चारों साइड से। लाइन दोनों ही साइड से एरो का साइन होता है, यानी कि आप इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये नहीं है। लाइन यानी कि उर्दू में खत को कहा जाता है। लाइन सेगमेंट, खिते खत, तो ये दोनों ही साइड इसके पॉइंट होते हैं, तो ये बताता है किस चीज को, कि उसकी लिमिट को बताता है, और ये क्या है, ये एक लाइन का ही पार्ट होता है, तो लाइन सेगमेंट हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is most appropriate for including ओपन एंडेड क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स क्लासेस, तो किसको बोला गया है, ओपन एंडेड। अब देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए क्या होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर यूज करते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ जाएगा बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चा जाएगा, यही होगा, लिखना जानता है, डाइवर्जेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चा जाएगा। विच क्वेश्चंस डेवलप क्रिटिकल these questions develop critical thinking in student, सही बात है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करेंगे, ये राइट है। आंसर टू these questions are not given in books, के वो क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो बुक में नहीं है, तो ये कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, और ना ही क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होंगे बच्चे में। दिस क्वेश्चन टेक मोर टाइम टू सॉल्व, नहीं, दिस क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन से बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होंगी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होंगी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला है कि a line graph is used to show comparison among categories of the data, नहीं, ये कैटेगरीज को नहीं बताता है, कंपैरिजन हम लाइन ग्राफ से नहीं बताते हैं, ये सिर्फ कंटिन्यूसली सिर्फ वो बताता है क्या हो रहा है उसमें, ये कंपैरिजन को शो नहीं करेगा। अ हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू कंपेयर द पार्ट ऑफ अ होल, तो जो हिस्टोग्राम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा को बताने के लिए यूज किया जाता है, तो ये नहीं रहेगा। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन, हाँ ये बिल्कुल सही है कि हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, हम ग्राफ का यूज करते हैं, और उसमें ना कंपैरिजन को बताने के लिए आसान हो जाता है, जो कंपेयर किया जा रहा है ना, तो वो बताने के लिए, तो जहाँ पे हमको कंपैरिजन बताना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम ग्राफ का यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डेटा है ना वो बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए बच्चों को, तो ये राइट है। अ बार ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये लाइन ग्राफ के लिए है, बार के नहीं। तो अ बार ग्राफ डिस्प्ले डेटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, तो ये कंपैरिजन को बताने के लिए करता है, वो भी डिस्टिंक्ट डेटा के लिए, अलग अलग डेटा के लिए। तो ये कैंसिल हो गया डेटा हैंडलिंग के हिसाब से, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कैन बी मेड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 8 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। तो इसको सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। हाउ मैनी plank of size 2 meter into 35 centimeter into 8 centimeter can be made a wooden block 8 meter and 40 meter। कितना है यहाँ पे? चेंज करेंगे, पहले एक काम करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। 2 मीटर को सेंटीमीटर में लेकर जाएंगे, 2 मीटर को सेंटीमीटर में लेकर चले जाएंगे तो वो हो जाए, या फिर डिवाइड करके देख लेंगे इसको। 8 इंटू 70 इंटू 40, ठीक। इसको बाद में चेंज करते, पहले डिवाइड कर लेंगे। 0 7 1 7 7 पंजे 35, 8 1 8 8 पंजे 40, 0 0 से ले लेंगे अगर, 2 5 1 5 5 चौक 20, 4 1 4 4 दूनी 8, पॉइंट में रहेगा तो 5 1 5 5 चौक 20, 40 इसका आंसर आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा तो फिर आंसर इसका 40 रहेगा, क्योंकि लास्ट में 4 बच रहा था। तो देखिए अगर हम इसको चेंज ना भी करो ना, चेंज ना भी करो और डायरेक्ट डिवाइड करके अगर आप करते थे ना तो भी आपका आंसर आता था। सिर्फ लास्ट में मैंने ये चेंज ना करते हुए कि पॉइंट हम बाद में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना था, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं दिए थे, यहाँ यूनिट की जरूरत नहीं, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, सिर्फ यहाँ पर मीटर में था। तो इसको चेंज करने का था कि 1 मीटर इक्वल होता है कितने 100 सेंटीमीटर के, तो बस इतना ही चेंज करना था। अब ये बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट की तरफ जा रही थी, तो हमको सिर्फ क्या करना था कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में करना था, तो इस तरह से बस उसको चेंज करना था। तो मैंने चेंज नहीं करते हुए डायरेक्ट उसको डिवाइड करके देखी, तो जब यूनिट चेंज करेंगे तो आंसर बराबर फिर 4 आया, यानी कि 40 रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, अगर ऐसा चेंज ना करते तो भी आप इसको कर सकते थे। तो आंसर कितना है? 40। नेक्स्ट है अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम 1/2 1/2 प्लस 1/3 इक्वल है 2/5। तो वो उसने किया कैसे, बच्चे ने क्या किया, फिर 1 + 1 2 और 2 + 3 5 कर दिया, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने इस तरह से ऐड किए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्फेरेंस ड्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इसमें से आप क्या सॉल्यूशन निकालेंगे कि बच्चे ने क्या किया है यहाँ पे। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइल्ड हैज एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का जो कंसेप्ट है ऐड करने का, एडिशन जमा करते हैं तंबयादात की, उसको उसने कैसे लेकर गया है, किस पे लगाया है इस चीज को, टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के एडिशन, फ्रैक्शन की जमा पे बच्चे ने नेचुरल नंबर का जो एडिशन है वही चीज उसने किस पे लागू करके बता दिया, फ्रैक्शन पे, कसर पे। तो ये बच्चे ने किया है, डायरेक्ट किया है बच्चे ने, जबकि करना क्या था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नसब नुमा सेम नहीं है। चाइल्ड डज नॉट नो एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन आता है बच्चे को तभी तो उसने एडिशन किया। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू टेक एलसीएम, तो एलसीएम लेकर भी नहीं किया, एलसीएम लेकर अगर करते तो एलसीएम इसका क्या हो जाता था, 6 होके बच्चा करता था। डायरेक्ट अगर एलसीएम से लेते तो यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम इसका 6 लेके भी बच्चा करता था, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बच्चा इसको करता था, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
बच्चे ने क्या किया, सिंपल कि जो नेचुरल नंबर को जैसे ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन को भी बच्चे ने ऐड कर लिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज टू बी गिवन इंक्रीज इम्पोर्टेंट एज, क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, किसके हिसाब से, एनईपी के हिसाब से, एनईपी 2020 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कि हिसाबियाती सोच, हिसाबी सोच, मैथ्स और हिसाबी सोच जो है इज टू बी गिवन इंक्रीज इम्पोर्टेंट है ना, इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इट इज फाउंडेशनल टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस एक्सेट्रा। सही बात है कि ये चीजें, इन चीजों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और बुनियाद है, तो ये इसके लिए कर रहे, ये सही है। इट कैन बी सब्सटीट्यूट, किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, किसकी प्लेस पे, टीचर की प्लेस पे, कि इट कैन बी अ सब्सटीट्यूटेड फॉर अ टीचर, के टीचर को हटाकर उनकी प्लेस पे लाने के लिए नहीं। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन स्कूल, नहीं ऐसे भी नहीं है। इट इज फाउंडेशनल टू ह्यूमन सर्वाइवर, ह्यूमन सर्वाइवर के लिए बुनियादी है, ऐसा भी नहीं है कि मकसद क्या है कि अदर जो चीजें हैं उसके लिए इसको यूज करना है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आंसर सेकेंड रहेगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 मैथमेटिक्स टीचर नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स, टीचर ने किस तरह शिफ्ट होना है, क्या चीजें करना है, तो प्रमोटिंग मेमोराइजेशन एंड रिगोरियस अल्गोरिथम। तो चलो, रिगोरियस और मेमोराइजेशन दोनों ही निगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक ये टीचर ने यूज करना है। बिकमिंग सोल अथॉरिटी फॉर हाई फॉर राइट आंसर, तो बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ फोर्थ ग्रेडर। जब फोर्थ के स्टूडेंट है तो उनको ना अगर एरिया का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना है तो इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा, ये किसे हमें इस यहाँ पर यूज करना होगा, ऐसा बोला गया है। फॉर्मूला बेस्ड मेथड यूज नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन पे बच्चे को नहीं लेके जाएंगे ना, अबैकस यूज करेंगे। टेसिलेशन को यूज करेंगे। टेसिलेशन में क्या होता है कि शेप्स होते हैं विदाउट गैप्स, एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे शेप्स अलग अलग शेप एक पैटर्न में होते हैं जहाँ पे उनके बीच में गैप नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, एरिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो टेसिलेशन एक वो भी होता है, एक चौकोन चौटुकड़े भी इसे कहा जाता है, अगर उर्दू में देखें तो वो भी यूज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 4/7 + 5/14 - 7/8, तो इसको सॉल्व करना था। तो देखिए ये 4/7 + 5/14 - 7/8, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, तो अगर डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, अगर इनको ऐड कर लेते हैं, अगर आप ऐसा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी लेके कर सकते हैं आप इसका, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके आप कर रहे होंगे तो 91/98 इसका आंसर हो जाएगा, और माइनस करेंगे 7/8 को, या फिर एलसीएम लेते ना तो और इजी होता था। एलसीएम लेके दो मेथड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या फिर इनका एलसीएम लो, एलसीएम 7 और 14, तो इसको भी करेंगे आप। तो 7 से अगर डायरेक्ट लेते थे तो 7 के साथ 7 दूनी 14 करके आप इसको कर सकते थे। तो आपको या तो एलसीएम लो या फिर डायरेक्ट करो, और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 42/392, 42/392। बस इसको डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 3/56। तो ये सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, तो इसलिए डायरेक्ट आपको बता दी। अब आप इसको या तो एलसीएम करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री पे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन देखे हम तो 1 लाइन रहेंगी, यहाँ पे एक 1 लाइन बनेंगी, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये एक सिमेट्रिकल लाइन, ये एक सिमेट्रिकल लाइन, यानी कि 2 लाइन बनेंगी, तो ये आंसर है। और यहाँ पे 1 ही लाइन बनती है सिमेट्री की, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो 2 सिमेट्रिकल लाइन जो बनेंगी वो किस में बनेंगी, एच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स। अब देखिए रोज इस पे ना एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं, तो वो कौन है, वो चारक संहिता है, संहिता है। तो ये एक डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7 इन नंबर। अब देखिए 5 और 7 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बोला गया, तो 5 की क्या होंगी यहाँ पे 5 1 2 3 4 1 2 3 4 0 और 7 यहाँ कहाँ है, यहाँ सेकंड पे है, ये 7 0। तो डिफरेंस बोला गया तो ये 0 आ जाएगा, वहां से एक आने पे 3। 30 कहाँ आ रहा है किसी के लास्ट में, तो यहाँ नहीं, यहाँ 30 मिल रहा, यहाँ नहीं। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, 2 डिजिट पर जाके अगर देख लेते थे तो पूरा भी सॉल्व नहीं करना था उसको। ये वाला आंसर रहेगा। नवंबर दिसंबर के लिए जो सीटेट की बैच स्टार्ट हो गई है 16 जून से, डेली लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे एग्जाम तक। प्लस इस बैच में जो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट बैच में नोटिफिकेशन से कुछ टाइम पहले जो बैच स्टार्ट होंगी उसमें भी ये मर्ज कर दिए जाएंगे, यानी कि इन्हें 2 बार मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स टेस्ट सीरीज है, पेपर फर्स्ट सेकेंड है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस तरह से कि आपका एग्जाम कौन सा है, आपका नाम क्या है, पेपर कौन सा है और फी स्ट्रक्चर ये रहेंगी, और आप फिर ज्वाइन हो सकते हैं पेड बैच में सीटेट की। और ऐसे ही हम डेली कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।